तो सबसे पहले कुछ डाउट्स है आप लोगों के वो क्लियर कर लेते। देखिए सिंपल आपको एक समझना है, जो फर्स्ट जो मेन पॉइंट है, जो मेन डाउट जो इस वीडियो में क्लियर होगा वो सिंपल है। इस वीडियो में मार्केट में क्या है, एक इंडेक्स होल्ड, एक इंडेक्स ब्रेकडाउन, ये कैसे समझे। देखिए सिंपल आपको ये समझना है, जैसे ब्लेड के बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा हो, ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहा हो, तो ये पहले रेजिस्टेंस ले ले, उसके बाद निफ्टी जब ब्रेकआउट करेगा तब ये क्या होगा, ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट होगा। तो एक इंडेक्स नहीं, एक इंडेक्स होल्ड, एक इंडेक्स ब्रेकआउट। तो पहले इसमें क्या रहना चाहिए, रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बैंक निफ्टी पहले ब्रेकआउट ले ले कर ले उसके बाद निफ्टी रेजिस्टेंस ले, फिर वो सेटअप काम नहीं करेगा, फिर वो मार्केट ऊपर ऊपर जाते जाएगा, क्योंकि पहले ही ब्रेकआउट कर लिया, यहाँ पे कुछ सेलर आ गए, मार्केट में थोड़ा और ऊपर बढ़ेगा तो एसएल ट्रिगर है, मार्केट में अपमूव आ जाएगा। सिंपल यही है, बहुत इससे ज्यादा कुछ भी इजी नहीं है। आपको देखना है बस पहले जो पहले रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे, होल्ड करते हुए देखिए, उसके बाद ब्रेकआउट, तो आप मार्केट के अंदर काम करेगा। ये अगर आपने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया तो आपका पैसा बनेगा। तो शॉर्ट व्यू वीडियो रहेगा, देखिए बहुत इजी है मार्केट के अंदर। आप ये समझिए मार्केट में हुआ क्या, ऊपर में 47,000 का लेवल है, नीचे में 500, मार्केट उसी के रेंज में, आज तो पूरा दिन उसी रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने जिन्होंने भी अगर सेल किया है, सेल किया, सेल किया है, तो वापस जब मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो वापस यहाँ पे सेलर आ गए, प्लस यहाँ पे 500 का लेवल है तो कुछ बायर आ गए। जैसे ये बायर है तो ये बायर अभी भी निकले नहीं, ये बायर जैसे ये वाले छोटे मोटे बायर्स निकले होंगे, बट जब ये मोमेंटम आया, ये मोमेंटम आया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट तो बायर्स भी आ गए। तो एसएल आपको क्लियर हो गया। तो अभी अगर एज अ रिटेलर परस्पेक्टिव, अगर कल मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, अगर ऐसा ही सेम चार्ट जैसे अभी आप देखिएगा, पिछले 2 वीक पहले ऐसा ही सेम चार्ट बना है, 2 या 3 वीक पहले आप देख लीजिएगा, जनवरी में बना है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लास्ट मंथ ही बना है, ठीक है। 25 के आसपास के पहले देखिएगा, आपको समझ आएगा, ऐसे सेम चार्ट लगभग लगभग बना है। तब आप कैसे काम करते हैं आपको समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे ही मार्केट सेम चार्ट रिपीट करेगा तो आप कैसे काम करेंगे। तो अगर यहाँ पे गैप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो तो आप कैसे काम करेंगे। आप ये समझिए कि यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं, क्यों नहीं है क्लियर, ऊपर से 47,000 नीचे से 500, तो आपको क्या वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड मार्केट क्या कर ले, पहले निकाल ले, ठीक है, या फिर क्योंकि दोनों साइड ऐसा है तो आप कैसे काम करेंगे, जिस भी साइड ओपन हो मार्केट उस साइड टारगेट करेगा। ये आपको एक पहला पॉइंट समझते हुए चलना है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, मार्केट एक तो एक साइड पहले क्लियर कर ले उसके बाद आप काम करेंगे, डायरेक्ट आप काम नहीं करेंगे किसी भी डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं। आज अगर आपने एक मेन वीडियो देखा होगा जो यहाँ पे आपको लाइव मार्केट वाला बताया गया था, यहाँ पे जैसे यहाँ से मार्केट ने 500 से सपोर्ट ले लिया, यहाँ से 800 से रिजेक्शन ले लिया, तो 800 से रिजेक्शन लेने से यहाँ पे कुछ सेलर आ गए, जब यहाँ 3-4 बार रिजेक्शन ले लिया, पहला पॉइंट ये हो गया। यहाँ से सपोर्ट लेने से यहाँ पे कुछ बायर्स भी आ गए, जब यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास। तो बात को ये समझ कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया 500 से, यहाँ से ऊपर, तो डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको क्लियर नहीं डायरेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाओगे तो आपका लॉस होगा। तो सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपका डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड किसी भी साइड बनाओगे तो आपकी ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आपका लॉस हो, आप ओवर ट्रेडिंग करके भी लॉस कर सकते हो, या मार्केट के ऊपर साइडवेज हो जाए तो आपका लॉस हो। तो यहाँ पे साइडवेज होने की चांसेस क्या है, ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि कल फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी, एंड फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स कहीं ना कहीं लगभग लगभग सेम है, आप ऐसा मान के चलिए। तो इससे होगा क्या, अगर फिन निफ्टी में साइडवेज होगा राइटर्स को एक्टिव करने के लिए या जस्ट टू मेक राइटर्स प्रॉफिट या ऑप्शंस में डीके कराने के लिए मार्केट साइडवेज होगा, बहुत ज्यादा इसकी चांसेस रहते हैं फिर निफ्टी के एक्सपायरी के दिन, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, फिर निफ्टी को अवॉइड करिए ट्रेड करना। देखिए वी डोंट से डू 0-0, ये सब नहीं, इसमें नहीं बनता पैसा जब तक आप एक बार स्किल लेवल पे नहीं पहुंच जाते। अभी आप बस डिसिप्लिन ट्रेडिंग करिए, जैसा चल रहा है मॉर्निंग को कैप्चर करिए, बस और कुछ मत करिए। जब आपका एक लेवल तक एक प्रॉफिटेबल की जर्नी में आप आ गए ना एक बार, लॉस से आप देखिए, लॉस आपका बहुत बड़ा बड़ा होगा, बट आप एक स्टेज में आ गए कि आप 1 मंथ प्रॉफिट में क्लोज की, 2 मंथ, तो आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। फिर उसी प्रॉफिट पे रिस्क लेके आप बड़े बड़े हीरो करिए, जो चाहे वो करिए, कोई मना नहीं करेगा। बट पहले आप एक बार समझ लीजिए कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया क्या है स्टॉप लॉसेस कैसा है। तो सिंपल ये बात को समझिए कि जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, और आप यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, आप यहाँ पे ये सिंपल समझिए, ये लेवल्स को आप भूल जाइए, ये लेवल्स काम नहीं आएंगे, ठीक है। जो ये वाले न्यू लेवल्स है ये वाले आपको काम में आएंगे, ठीक है, आप इनको मार्क कर लीजिए ये सारे, ठीक है। ये 500 का लेवल है, ठीक है, ये वाला ये 3 लेवल्स आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करेंगे, ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर। जैसे आज ही 555 किया था, वैसे ही सेम ये अगर मार्केट यहाँ के रिएक्ट करे, यहाँ के रिएक्ट करे, रिएक्शन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ट्रेडिंग का चार्ट देखिए, गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल रेड बन के मार्केट कंटिन्यू बाइंग में गया विदाउट एनी लो ब्रेक और एनीथिंग।
ठीक है। एंड निफ्टी के अंदर क्या हुआ है आपको पता है, ऐसा एक लो वगैरह ब्रेकडाउन हुआ है एंड मार्केट अप गया। तो सिंपल आपको ये समझना है, अगर गैप ओपन हो तो आपको क्या टारगेट करना है, ये जो 47,000 वाला लेवल है, यहाँ कहीं ओपन हो, यहाँ कहीं ओपन हो, यहाँ कहीं ओपन हो, कहीं पे भी गैप ओपन हो, तो आपका व्यू कहीं ना कहीं बाइंग का रहेगा। क्यों? 47,000 लेवल को टारगेट करते हुए अपन काम करेंगे। एज आपको ये देखना है कि ये सेलर है, आप ऐसे काम कर रहे हैं। सिंपल ये बात समझिए कैसे काम कर रहे हैं। मार्केट ने आप साइकोलॉजी समझिए, ऊपर से रेजिस्टेंस ले लिया, नीचे से सपोर्ट ले लिया, होगा क्या? कुछ यहाँ से ऊपर से सेलर है, नीचे से बायर है, आपको नहीं पता डायरेक्शन, तो आप क्या वेट करेंगे कि अगर गैप ओपन होगा तो मार्केट में सेलर्स को टारगेट करेंगे। गैप डाउन का भी बात में समझाते, तो कैसे यहाँ पे आप टारगेट करेंगे कब? मार्केट में जैसे यहाँ के ओपन हो जाए, यहाँ से एक रेड कैंडल बना, यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखे, तब बाइंग करेंगे। यानी कोई भी बाय साइड का सेटअप बनाते हुए दिखे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे, तब आप बाइंग कर सकते हो। या अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया कोई ग्रीन, तब आप यहाँ पे बाय ऑन रिट्रेसमेंट जा सकते हो। यानी बाय ऑन रिट्रेसमेंट ही जाना है, या फिर यहाँ कोई सपोर्ट पे मिल जाए तब। अगर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखे, फिर आपको कोई काम नहीं करना है। सेल ऑन रिट्रेसमेंट वो देखिए रिस्की हो जाएगा, क्योंकि 47,000 का लेवल है। अगर सेल भी जाना है तो 47,000 का ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद, या फिर मार्केट में ऐसा सेटअप मिल जाए कि यहाँ कहीं आ जाए 47,000 तक, ठीक, 800 से सपोर्ट ले ले, 47,000 तक आ जाए, तो निफ्टी ने ये रेजिस्टेंस ले ले, निफ्टी ब्रेकआउट कर ले, तो ये कंटिन्यू सेलिंग हो जाएगा, 47,000 से गिर जाएगा। ठीक है, तो ये देखना है 800 से अगर सपोर्ट लेते हुए दिखता है तो फिर मार्केट में देखिए फिर वो काम नहीं आएगा, फिर वो सेलिंग वगैरह में ही जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं बनेगा, वो टारगेट ही नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 46,800 का ब्रेकडाउन करता है तो बाइंग करेंगे। ठीक है, तो बाइंग सेटअप बनेगा तो करेंगे, वरना बाइंग पूरा अवॉइड कर सकते हो आप, कोई लेना देना नहीं। फिर बाइंग सेटअप बनते हुए देखे तो काम करना है, वरना छोड़ देना है। फिर मार्केट कुछ साइडवेज होगा, जो भी न्यू सेटअप बनेगा 47,000, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि डायरेक्शन क्लियर है। तो एक बार आप क्या करिए, एक तो उसी डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, या फिर आप वेट करिए दूसरे पॉइंट का कि डायरेक्शन के ब्रेकआउट मीन ब्रेकआउट होने दीजिए एक साइड, उसके बाद अपोजिट में काम करिए, लाइक एसएल क्रिएट वगैरह होने के बाद। फ्लैट या गैप डाउन का समझ लेते। गैप डाउन में आपको क्या समझ आ गया कि निफ्टी बैंक में क्या हुआ था कि गैप डाउन ओपन होती ही रेड कैंडल बना था तो अब गया था। तो सेम मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होगा तो कंटिन्यू सेलिंग में जाने वाला, रीजन पहला नंबर समझिए। अब एक एक पॉइंट को समझिए, ये बायर कब निकलेगा? 500 के ब्रेकडाउन के बाद। अगर मार्केट 500 के नीचे ओपन होता है तो ये बायर के ऊपर प्रेशर आएगा, मार्केट के अंदर कंटिन्यू सेलिंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लास्ट डे मार्केट में क्या हुआ था देखिए, आप सिंपल समझिए, यहाँ पे रेड कैंडल बना, कंटिन्यू बाइंग में गया। ठीक है, आप देख लीजिए रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू बाइंग गया, तो यहाँ पे अगर ओपन भी होता है तो कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा, चाहे 500 का लेवल हो चाहे कोई भी हो, मैटर नहीं करेगा। ठीक, ये आपको एक बात समझना है। लो वगैरह ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद मार्केट में देखिए जैसे यहाँ कहीं ओपन हो जाए, फिर ये मेजर वगैरह लेवल का ब्रेकडाउन हो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप मूव एज अ शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, जब राइटर्स को निकाला जाएगा फिर निफ्टी के अंदर, तब ये आप एक पॉइंट समझ सकते हो। अगर मार्केट में देखिए इस के नीचे कहीं ओपन हो जाए, इस लेवल के नीचे ओपन हो जाए तो फर्स्ट कैंडल पे से इस लेवल के नीचे ओपन हो जाए तो भी मार्केट के अंदर कंटिन्यू आपको सेल साइड मोमेंटम दिखेगा। यहाँ कहीं फ्लैट में ओपन हो तो ब्रेकआउट, देखिए वही बात है कि अगर ऊपर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस मतलब यहाँ सेटअप बनेगा नहीं। ब्रेकडाउन के बाद चलो आपको फिर भी वेट ही करना पड़ेगा 500 का ब्रेकडाउन या फिर ये मेजर लेवल का ब्रेकडाउन, तब बाइंग। फ्लैट में क्लोजिंग वगैरह का सपोर्ट का ब्रेकडाउन वगैरह करता है उसके बाद बाइंग कर सकते हैं, एटलीस्ट वही चांस बनेगा। वरना मार्केट के अंदर देखिए अप साइड का ही व्यू आपको मिल जाएगा। अगर अच्छा कैंडल बनता है यहाँ पे फ्लैट टू गैप अप, उसके बाद फ्लैट में देखिए वेट करना पड़ेगा आपको। फ्लैट में डायरेक्ट एंट्री नहीं बनेगा, इतने जोन में एंट्री नहीं बनेगा डायरेक्ट। यहाँ की ओपन हो जाए, यहाँ की ओपन हो जाए तो डायरेक्ट आप जा सकते हो, यहाँ इतने जोन में हो जाए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर होगा क्या ना, कल आप ये सिंपल समझिए यही होगा। यहाँ कहीं ओपन हो जाए, आपको पहले ऐसा दिखाएगा कि नीचे जा रहा हो फिर साइडवेज, ऊपर जा रहा हो दिखाएगा फिर साइडवेज, ये चीजें होने वाली। तो इससे बचने के लिए सिंपल है, फिर निफ्टी को अवॉइड करिए एंड ट्रेड करिए। तो सिंपल व्यू है, समझ आ गया होगा।